हेलो आवर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है। देखो, कब हमें किसी की याद आती है? जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तब उसकी याद हमें आती है। वो हमसे दूर हो तब उसकी याद आती है, या हम उसके बारे में सोचते हैं तब हमें उसकी याद आती है। तो यहाँ तब याद तुम्हारी आती है, ऐसा एक पोयम है और वो राम नरेश त्रिपाठी उसके कवि है। उसके बारे में हम विस्तृत माहिती प्राप्त करेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। 4 मार्च 1879। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एक सुल्तानपुर जिला लगता है। उस जिले में कोयरीपुर गांव है। उस कोयरीपुर गांव में उसका जन्म हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। कवि भी थे, उपन्यासकार, नाटककार और आलोचक। कवि यानी कि जो कविता लिखते हैं, पोएम लिखते हैं वो। उपन्यासकार यानी कि कोई भी स्टोरी हो, उस स्टोरी को इस प्रकार से रखना, जैसे कि हिंदी में बहुत सारे उपन्यास है, मेला आंचल भी है, ऐसे उपन्यास है। तो ऐसे उपन्यास में पूरी की पूरी स्टोरी आती है। उस स्टोरी में सबसे ज़्यादा पात्र होते हैं, तो उसको उपन्यास कहा जाता है। नाटककार में नाटक होता है जो किसी स्टोरी के आधार पर उसको लिया जाता है और रंगमंच पर खेला जाता है। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10 या 12 लोग होते हैं। तो वो नाटककार भी है, वो नाटक भी बनाते थे, ड्रामा। और आलोचक यानी कि कोई भी किसी ने भी कहानी लिखी हो, या इंग्लिश में किसी ने भी कहानी लिखी हो, स्टोरी लिखी हो, उसको ट्रांसलेशन करना, उसके अंदर से क्या अच्छी चीज़ है उसको लाना और उसके बारे में कुछ लिखना, तो उसको आलोचक भी कहा जाता है। तो उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, एक काव्य है, पोयम है। प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन, यहाँ पे बर्थ और डेथ, निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। तो जन्म 4/3 यानी कि 4 डेट और मार्च महीना 1879 और 16 तारीख जनवरी महीना 1992 में उसका डेट हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनोमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पे नेचर के बारे में बताया है
राम नरेश त्रिपाठी ने। तो हम काव्य की शुरुआत करते हैं पेज नंबर 4 पर। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, चिड़िया यानी कि पक्षी, बर्ड, ये जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और बहुत सुबह जल्दी उठकर यानी कि 5:30 बजे 6 बजे ये सब बर्ड्स जो है पक्षी उठ जाते हैं और कुछ गीत खुशी के गाते हैं, यानी कि हैप्पी के कुछ गीत गाते हैं, आनंद के कुछ गीत गाते हैं। आप देखते होंगे कि सुबह सुबह जो पक्षी होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। गांव में घर के आसपास पेड़ होते हैं तो सुबह पक्षी हमें जगाते हैं ऐसे मधुर आवाज़ कर। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। यहाँ पे बताया है जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। ये पहला वाक्य। जब बहुत सुबह मॉर्निंग टाइम पर, मॉर्निंग टाइम पर जब पक्षी जो बर्ड होते हैं वो उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, यानी कि हैप्पी के कुछ गीत गाती है, आनंद के कुछ गीत गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल कलियां दरवाजे खोल खोल, यानी कि कली जब खिली होती है, कोई फूल होता है तो ऐसे मान लो कि कोई फूल है, ऐसे कोई फूल है, उस फूल के पास एक नया सा फूल खिलने जा रहा है, तो वो फूल खिलने जा रहा है उसे हम कली कहेंगे। क्या कहेंगे? कली। जो नया फूल खिल रहा है उसको हम कली कहें। तो वो कली दरवाजे खोल खोल, तो जब कोई भी फूल हो, फ्लावर हो, उस फ्लावर के पास एक नया फ्लावर जो उग रहा है, जो बन रहा है, तो वो सुबह ही बनेगा, शाम को नहीं बनेगा। तो वो सुबह आप देखिए धीरे 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 उसकी कली ऐसे खुलेगी, एक उसके पंख खुलेगी, दूसरी पंख खुलेगी, तीसरी पंख खुलेगी और नया फूल होगा। तो कलियां दरवाजे खोल खोल, यानी कि उसका जो पड़ है वो खोल खोल कर ऐसे ऐसे वो खोलेगा और एक फ्लावर बनेगा। जब दुनिया पर मुस्काती है, यानी कि वो पूरी दुनिया देखता है, वो नया फ्लावर या दुनिया देखता है, तब वो मुस्काता है। खुशबू की लहरें, यहाँ पे खुशबू की लहरें दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। ओके, कली या दरवाजे, यानी कि हमने बताया जो कली है वो खिलती है और उसके अंदर से फ्लावर्स निकलता है और वो बाहर आता है तो वो दुनिया देखता है। फिर आगे की लाइन, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़
लगाती है। खुशबू, स्माइल, यानी कि सुबह खुशबू की लहरें जब घर घर से, यानी कि हमारे घर भी फ्लावर होते हैं, किसी और के घर भी फ्लावर होते हैं, सभी के घर कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े फ्लावर होते हैं। किसी के घर के सामने गार्डन बनाया होता है तो वहाँ भी फ्लावर होते हैं, तो वहाँ की कली खिलती है तो वो पूरा क्या देखती है, पूरी दुनिया देखती है और वो हंसती है, मुस्कुराती है। खुशबू यानी कि स्माइल, जो हमारी सुगंध, खुशबू की सुगंध आती है, वो खुशबू की लहरें जब घर घर से, यानी कि एक एक घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, यानी कि बाहर आकर वो रनिंग करती है, एक जगह दूसरी जगह पर वो खुशबू फैलाती है। पेज नंबर 5, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार, यानी कि जग यानी कि संसार, पूरा वर्ल्ड, पूरा जो वर्ल्ड है, ये पूरा जो पूरी पृथ्वी है, वो जग के सृजनहार, सृजन यानी कि गॉड, यानी कि गॉड, प्रभो यानी कि उसका सही सेम मीनिंग है कि हे जग के सृजनहार, हे संसार को बनाने वाले प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, तब हमें तुम्हारी याद आती है। दूसरा, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, मॉनसून का टाइम होता है, तो उस मॉनसून के टाइम में आकाश में से, बादलों में से पानी की बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, उस वक्त बिजली कड़कती है, बिजली की आवाज़ आती है, बिजली का प्रकाश हम देखते हैं, चमचम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में, यानी कि मैदान जो होते हैं उसमें, और वन बागों में यानी कि फॉरेस्ट, जंगल, और बागों में यानी कि गार्डन में, यानी कि सभी जगहों पर, मैदानों में, गार्डन में, जंगलों में जब हरियाली लहराती है, तो बारिश आती है तो चारों ओर क्या होती है, हरियाली लहराती है, ग्रीन ग्रीन सब कुछ हो जाता है। लास्ट 4 लाइन, जब ठंडी
हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, यहाँ पे देखो सेशन बताया गया है कि समर, विंटर, मानसून। तो हमने देखा कि यहाँ पे जब समर में जो ऋतुओं में सुबह सुबह की बात बताई गई है, चिड़िया उठकर सबको जगाती है। फिर मानसून की बात बताई है और अब विंटर की बात बताई है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, एकदम आइस आइस एयर जो है कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हम देखते हैं कि भाई समर में तो गर्म हवा आती है, मानसून में बारिश आ जाती है, विंटर में ठंडी हो जाती है। तो ये सब कैसे होता है? दिन तो दिन ही है मगर ऋतुएं बदल जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मस्ती ढोकर लाती है। तो जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से आती है, वो मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि नई ताजगी, नई स्फूर्तियाँ लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हमें तब याद तुम्हारी आती है कि तू कैसा है, इस दुनिया को बनाने वाला, इस अर्थ को बनाने वाला, ये ऋतुएं जो है और ऋतुओं बनाने वाले, ये पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला। अब हम सोचेंगे तो हमारी वो बुद्धि है, हमारा जो माइंड है वो उसके आगे कम पड़ जाएगा। क्योंकि हम सोचेंगे कि ये अर्थ कैसे बनी होगी, ये सन कैसे बना होगा, सन के ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर एक गैलेक्सी है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है। तो ऐसे हम चक्कर खाकर गिर जाएंगे, क्योंकि उसके आगे हमारी सोच कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि ये सृजनहार है, वो गॉड है जिसके आगे हम कुछ नहीं है। तो ये रामनरेश त्रिपाठी ने सोचा कि गॉड के आगे सब कुछ शून्य है, गॉड ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमने यहाँ पे ये हमारा पोयम है, हम पूरा करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ शब्दार्थ बताए गए हैं। चिड़िया यानी कि पंछी, हमारे पोयम के कुछ शब्दार्थ बताए गए हैं, वर्ड बताए गए हैं, वर्ड मीनिंग। चिड़िया आपकी टेक्स्ट बुक में है, जैसे पंछी या पक्षी आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप देख लीजिए पेज नंबर 5 पर। लहर यानी कि तरंग, झोंका, ऐसे लहर पानी में आती है, तरंग, झोंका। सृजनहार यानी कि ये अर्थ सृष्टि को बनाने वाले प्रभु गॉड। हरियाली यानी कि हरा भरा, और ढोना यानी कि बोझ उठाना, यानी कि ये जो पूरी धरती का जो बोझ है वो उठाने वाला, ढोना यानी कि बोझ उठाना। यहाँ पे हमारा ये पोयम पूरा होता है। पेज नंबर 6 पर एक्सरसाइज है, इसमें आप देखिए, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। देखो इसमें बताया गया है चिड़िया उड़ रही है, तो वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन का मतलब होता है, हम देखते हैं एक्सरसाइज में, वचन परिवर्तन कीजिए। चेंज करना है। देखो चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे एक चिड़िया है, क्या है, एक चिड़िया है, पक्षी है। तो उसका वचन, एक वचन को
बहुवचन में परिवर्तन करना है। ओके, तो बहुवचन कब लगता है? जब एक से ज़्यादा हो तब। ओके, तो एक से ज़्यादा 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ज़्यादा हो तो बहुवचन लगता है। तो यहाँ पे एक चिड़िया है, उससे ज़्यादा दूसरी 3 चिड़िया है, तो यहाँ पे चिड़िया तो आएगा चिड़ियाएँ उड़ रही है, चिड़ियाएँ उड़ रही है। ऐसे चिड़िया है तो उस पर चंद्रबिंदी लगाकर चिड़ियाएँ उड़ रही है, तो ये बहुवचन हो जाएगा। कली नहीं खिली है, तो कली एक वचन है, कली एक वचन है, तो उसका बहुवचन यहाँ पे बन जाएगा कलिया, कलिया नहीं खिली है। फिर बूंद गिरती है, यहाँ पे क्या है? एक वचन में है बूंद, तो बूंद का आएगा बूंदे, बूंदे गिरती है। इसी प्रकार बहुवचन का एक वचन करना है, जैसे दरवाजे खुल रहे हैं, यहाँ पे क्या है? दरवाजे खुले हैं, तो बहुवचन का एक वचन कर देना है, दरवाजा खुला है। यहाँ पे बहुवचन है, लड़कियाँ खेल रही है, लड़कियाँ ये बहुवचन है। जब मात्रा बिंदी लगती है उस पर, ऐसे आकारांत लगता है उस पर, एक वचन और बहुवचन में देखो तो ये बहुवचन है और एक वचन में उसको परिवर्त करना है, एक वचन को बहुवचन में परिवर्त करना है। लड़कियाँ है तो यहाँ पे आएगी लड़कियाँ खेल रही है, तो यहाँ पे एक लड़की खेल रही है। ओके, इसी प्रकार हमारा यहाँ लेसन पूरा होता है। ये लेसन आपको होमवर्क में वर्कबुक है उसमें मैसेज भेजे जाएंगे, वर्कबुक में लिखकर मैसेज आ जाएंगे, आपको वर्कबुक में इसको लिख लेना है। ओके।